हेलो स्टूडेंट्स, आप लोग कैसे हैं? इससे पहले वाले वीडियो में कोई दिक्कत हो तो कमेंट में आप लोग जरूर लिखिएगा। या नंबर दिया हुआ है, उस नंबर पर कॉल करके भी आप पूछ सकते हैं। और आप लोग का हमेशा वीडियो 11 बजे जाएगा, शाम में ही हमेशा, क्योंकि हम लोग क्लास लेते हैं। क्लास लेने के बाद आपको टाइम तो नहीं मिलता है, शाम में ही रिकॉर्डिंग होता है और शाम में ही हम लोग अपलोडिंग करते हैं। आप लोग का प्रतिदिन जो वीडियो जाएगा 11 बजे रात में ही जाएगा हमेशा वीडियो। तो आप लोग कोशिश कीजिएगा रात में देखने का, नहीं तो सुबह जब भी टाइम मिले आप लोग देखिएगा। और कुछ भी दिक्कत हो, बार बार मैं बोल रहा हूँ, कमेंट में ज़रूर आप लोग मेंशन कीजिएगा, नहीं तो नंबर दिया हुआ है, कॉल जरूर कीजिएगा। देखिएगा, ये आप लोग का गुडविल का लास्ट वीडियो है। आज सबसे इम्पोर्टेंट देखिएगा, कुछ कुछ सेलेक्टेड क्वेश्चन है, देखिएगा। इसमें भी कहीं भी दिक्कत हो और आप लोग एकदम से कॉपी में नोट कर लेना है। ये जितना मैं क्वेश्चन दे रहा हूँ आप लोग वीडियो देख के छोड़ना नहीं है, कॉपी में एकदम से नोट कर लेना है। ये आएगा ही क्वेश्चन में 100%, चाहे सीए हो, सीएमए हो, सीएस हो या बोर्ड में हो, 100% आपको आएगा। देखिएगा, फर्स्ट आपका क्वेश्चन लेके आया हूँ, बहुत सेलेक्टेड है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिएगा, ए फर्म अर्न प्रॉफिट रुपीज 1,10,000। बोला है कि एक फर्म है जिसका प्रॉफिट कितना हुआ है, 1,10,000। आगे दिया हुआ है नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न इज 10%। आपके क्वेश्चन में प्रॉफिट दिया हुआ है 1,10,000 और नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न कितने से दिया है, 10%। समझ में आ गया? आगे देखिए, द वैल्यू ऑफ टोटल एसेट्स एंड टोटल आउटसाइड लायबिलिटी आर 11 लाख एंड रुपीज 1 लाख। देखिए, इस क्वेश्चन को मैं इसलिए दिया हूं ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। बहुत स्टूडेंट इसको पूछता है क्लास में, एसेट है, लायबिलिटी है, आपको कॉपी में भी लिखवाया गया है। तो देखिए, ये सेलेक्टेड क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से देखिएगा। इस क्वेश्चन में प्रॉफिट दिया है 1,10,000, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न दिया है 10%, टोटल एसेट्स दिया है, टोटल एसेट्स एंड टोटल आउटसाइड लायबिलिटी रुपीज 11 लाख एंड रुपीज 1 लाख। आपको एसेट दिया है 11 लाख और लायबिलिटी कितने से दिया है, 1 लाख। अब देखिए पूछा क्या है, द वैल्यू ऑफ गुडविल इज। अब गुडविल क्या होगा, अब बताओ। अब तो बहुत को ये भी माइंड में नहीं है कि किस मेथड से बनाए। बहुत स्टूडेंट इसमें फंस जाता है कि एवरेज गुडविल निकालने के तो 3 मेथड बताए हैं, एवरेज प्रॉफिट मेथड, सुपर प्रॉफिट मेथड, कैपिटलाइजेशन मेथड। बहुत स्टूडेंट इसको ऐसे ही छोड़ देता है कि अरे किस मेथड से बनाए, एवरेज से बनेगा कि सुपर से बनेगा कि कैपिटलाइजेशन से। आप लोग याद रखना, तो सबसे पहले माइंड में बैठाओ कि किस मेथड से बनेगा। बना तो दोगे लेकिन किस मेथड से बनेगा, पहले माइंड में बैठाओ। तो देखिएगा, आपको प्रॉफिट दिया हुआ है 1,10,000 और इसमें आपको नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न कितने से दिया हुआ है, 10%। तो प्रॉफिट आपको, तो ये देखिए पिछले वीडियो में बताएं कि जब 1 साल का प्रॉफिट दिया रहे तो उसी को मान लेना एवरेज प्रॉफिट। जब 1 साल का प्रॉफिट दिया रहे तो आप उसी प्रॉफिट को क्या मान लो, एवरेज प्रॉफिट। तो एवरेज प्रॉफिट कितने से दिया है, 1,10,000। समझ में आ गया? तो यह देखना, और नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न कितने से दिया हुआ है, 10%। तो पता है ना, कैपिटलाइज वैल्यू ऑफ फर्म आ जाएगा। और कैपिटल इंप्लॉयड हम लोग किससे निकालेंगे, एसेट माइनस लायबिलिटी। इसका मतलब कि जब भी बनेगा तो कैपिटलाइजेशन मेथड से बनेगा। एक क्वेश्चन किस मेथड से बनेगा, कैपिटलाइजेशन मेथड से, फर्स्ट वाला मेथड से। फर्स्ट वाला मेथड आसान होता है, बाय कैपिटलाइजिंग एवरेज प्रॉफिट। चलिए देखिए, इसको बना दें। देखिए, आपको प्रॉफिट दिया हुआ है कितने से, 1,10,000। तो सबसे पहले निकाल लेंगे कैपिटलाइज वैल्यू ऑफ। अब देखिए 4 ऑप्शन भी दिया है, पहले मैं पढ़ता हूँ। ए में दिया है 1 लाख, बी में दिया है 10 लाख और सी में 0 दिया हुआ है और डी में नन ऑफ दीजिए। अब देखिए, सबसे पहले निकालेंगे कैपिटलाइज वैल्यू। कैपिटलाइज वैल्यू, कैपिटलाइज वैल्यू का फॉर्मूला आप जाने हैं ना, क्या होता है, प्रॉफिट, प्रॉफिट इनटू 100 डिवाइडेड बाई नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। तो नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न कितने से है,
10%। इसको कट कर दिए, कैपिटलाइज वैल्यू कितने से आ गया? 11 लाख। समझ में आ गया? अब दूसरा क्या निकालेंगे? कैपिटलाइज वैल्यू ऑफ फर्म कितने से आ गया? 11 लाख। इसमें पूरा भी लिख सकते हैं, कैपिटलाइज वैल्यू ऑफ फर्म कितने से आ गया? 11 लाख। अब निकालेंगे कैपिटल इंप्लॉयड। अब कैपिटल इंप्लॉयड का फॉर्मूला तो बताया है ना, क्या होता है? एसेट्स, ये आपको दिया हुआ है, टोटल एसेट्स, टोटल एसेट्स माइनस क्या करेंगे? टोटल लायबिलिटी। सारे फॉर्मूला इससे पहले वाले सब वीडियो में मैं लिखा हूँ, जिनको भी दिक्कत है तो इससे पहले वाले वीडियो आप लोग देख लीजिएगा। देखिए कैपिटलाइज वैल्यू का क्या फॉर्मूला होता है आपका, ये तो हो गया। अब कैपिटल इंप्लॉयड का क्या फॉर्मूला होता है? एसेट्स से क्या फॉर्मूला होता है? एसेट्स माइनस लायबिलिटी। कितने से आपको आ गया? माइनस करेंगे तो 10 लाख। अब देखिए कैपिटलाइज वैल्यू ऑफ फर्म आ गया 10 लाख, और कैपिटल इंप्लॉयड कितने से आ गया? सॉरी, कैपिटलाइज वैल्यू ऑफ फर्म आ गया 11 लाख, और कैपिटल इंप्लॉयड कितने से आ गया? 10 लाख। अब गुडविल का फॉर्मूला आप जाने हैं ना, गुडविल इक्वल टू क्या होगा? ये आप तो जान ही रहे, गुडविल इक्वल टू क्या होता है? कैपिटलाइज वैल्यू ऑफ फर्म, कैपिटलाइज वैल्यू ऑफ फर्म माइनस क्या करेंगे? कैपिटल इंप्लॉयड, माइनस क्या करेंगे? कैपिटल इंप्लॉयड। अब माइनस को तो 11 लाख माइनस 10 लाख, देख लो कितना से आ गया गुडविल? 1 लाख। कोई दिक्कत? चलिए आप लोग कॉपी में देखिए कितना इजी क्वेश्चन बन गया, बस थोड़ा सा आप लोग माइंड लगा लो, गुडविल का समस्या हमेशा हमेशा के लिए खत्म होगा। सबसे पहले कैपिटलाइज वैल्यू ऑफ फर्म निकाल लिए, इसका फॉर्मूला तो आप जान ही रहे, प्रॉफिट इंटू 100 डिवाइडेड बाई नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। तो कितने से आ गया? 11 लाख। और कैपिटल इंप्लॉयड का भी फॉर्मूला जाना है, एसेट्स माइनस आउटसाइड लायबिलिटी। तो एसेट दिया है 11 लाख, लायबिलिटी दिया है 1 लाख, 11 माइनस 1 10। अब देखिए गुडविल का फॉर्मूला जान ही रहे, कैपिटलाइज वैल्यू ऑफ फर्म माइनस कैपिटल इंप्लॉयड। तो कैपिटलाइज वैल्यू ऑफ फर्म कितने से आ गया? 11 लाख, माइनस क्या कर दिए? कैपिटल इंप्लॉयड। गुडविल कितने से आ गया? 1 लाख। आपका ऑप्शन कौन सा सही होगा? ए। कोई दिक्कत? चलिए अब चलते हैं दूसरा क्वेश्चन पर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, ये बिजनेस हैज अर्न सुपर प्रॉफिट ₹1 लाख। एक बिजनेस के पास सुपर प्रॉफिट कितने से है? 1 लाख। ड्यूरिंग द लास्ट फ्यू ईयर्स, बोला है कि पिछले कुछ सालों में एक बिजनेस ने सुपर प्रॉफिट कितने से कमाया है? 1 लाख से। ध्यान से क्वेश्चन पढ़िए, क्वेश्चन जिसको समझ में आ गया सॉल्यूशन तो आप खुद कर लोगे। देखिए ये बिजनेस हैज अर्न सुपर प्रॉफिट ₹1 लाख ड्यूरिंग द लास्ट फ्यू ईयर्स। बोला है कि एक बिजनेस को पिछले कुछ सालों में सुपर प्रॉफिट कितने से हुआ है? 1 लाख रुपए से। आगे देखिएगा, एंड नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न इज 10%। इस क्वेश्चन में नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न कितने से दिया है? 10%। कैलकुलेट गुडविल ऑन द बेसिस ऑफ 2 years परचेज ऑफ सुपर प्रॉफिट। अब देखिए ये कंफ्यूजन वाला क्वेश्चन है, इसीलिए आप लोग का क्वेश्चन है डाला हुआ है, बहुत कंफ्यूजन होगा। ये सुपर प्रॉफिट दिया हुआ है और नंबर ऑफ ईयर परचेज कितना दिया है? 2। आपको गुडविल बोला है किस मेथड से? सुपर प्रॉफिट मेथड से। अब स्टूडेंट खोजने लगेगा, कह दे ये तो एवरेज प्रॉफिट दिया ही नहीं है, अब कैसे निकालें? तो याद रखना आपको ये जो क्वेश्चन है इसमें आपके लिए सिंपल कर दिया है, सुपर प्रॉफिट निकाल के ही दे दिया। आपको सुपर प्रॉफिट निकालने की कोई आवश्यकता नहीं है, आप डायरेक्ट फार्मूला पर रख दो। स्टूडेंट खोजने लगता है कि सुपर प्रॉफिट कैसे निकालें, एवरेज प्रॉफिट दिया ही नहीं है, ये नहीं दिमाग में लगाता है, कह दे तो सुपर प्रॉफिट दिया ही है, निकालने की कोई जरूरी नहीं है, डायरेक्ट रख दो। सुपर प्रॉफिट का फार्मूला जाने ना गुडविल निकालने का। देखो गुडविल निकालने का क्या फार्मूला होता है, आप तो जान ही रहे, सुपर प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेज। समझ में आ गया था? देखिए सुपर प्रॉफिट आपका कितने से दिया हुआ है? 1 लाख, और नंबर ऑफ ईयर परचेज देखो कितना दिया हुआ है? 2। सिंपल कर देना है तो गुडविल आपको कितने से आ गया?
देखिए सुपर प्रॉफिट मेथड आपको इससे पहले वाले वीडियो में बताए हैं, जिनको भी कन्फ्यूजन हो इससे पहले वाले वीडियो आप लोग खोल के देखिएगा। सुपर प्रॉफिट मेथड के 4 स्टेप मैं बताया हूँ, कहीं नहीं मिलेगा, ध्यान से आप लोग देख लीजिएगा, ठीक ना। देखिए तो इसका डायरेक्ट, अब स्टूडेंट को कन्फ्यूजन क्या होता है कि यदि जब सुपर प्रॉफिट दिया है तो ये नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न क्यों दिया, तो याद रखना ये आपको कन्फ्यूजन करने के लिए नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न दिया हुआ है क्वेश्चन में। ये जो 10% दिया है नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न इज 10%, कन्फ्यूजन करने के लिए दिया हुआ है। आप लोग याद रखना, डायरेक्ट आपका आंसर आएगा। गुडविल का क्या फॉर्मूला होगा, सुपर प्रॉफिट इंटू नंबर ऑफ ईयर परचेज। तो सुपर प्रॉफिट कितने से दिया है, 1 लाख से, नंबर ऑफ ईयर परचेज कितना दिया है 2 लाख। अब बताओ ऑप्शन कौन सही होगा, ए में दिया है 50,000, बी में दिया है 2 लाख, सी में दिया है 10,000, इसमें दिया है डी में 10 लाख। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा, ऑप्शन नंबर बी सही होगा। अब देखिए लास्ट क्वेश्चन, एसेट ऑफ फर्म आर 14 लाख। एक फर्म है जिसका एसेट कितना दिया है 14 लाख एंड आउटसाइड लायबिलिटी आर 4 लाख। ये भी क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव है, पूछा हुआ क्वेश्चन है। मैं जो भी क्वेश्चन दिया हूँ सारा रिपीटेड क्वेश्चन है, एकदम से कंप्लीट करना है। बिहार बोर्ड हो चाहे कोई भी, बिहार बोर्ड में तो जितना मैं ऑब्जेक्टिव बताऊँ यदि पढ़ तो किसी भी स्टूडेंट को 50 से कम नहीं आएगा, यदि सही ढंग का पढ़ लीजिएगा तब। देखिएगा एसेट्स ऑफ फर्म आर 14 लाख, एक फर्म का एसेट कितना दिया है 14 लाख, आउटसाइड लायबिलिटी आर 4 लाख। एसेट दिया है 14 लाख, आउटसाइड लायबिलिटी कितने से दिया है 4 लाख। आगे देखिए प्रॉफिट ऑफ द फर्म इज 1,50,000। इस क्वेश्चन में दिया है प्रॉफिट फर्म का कितना दिया है 1,50,000। कैलकुलेट कैपिटल इंप्लॉयड। अब देखिए ये भी क्वेश्चन कंफ्यूजन वाला है, रट जाना, ये भी क्वेश्चन आपको कंफ्यूजन है। बहुत स्टूडेंट समझ में नहीं आता है कि क्या करें, खुद सोचने माइंड में तो आता है कि कैपिटल इंप्लॉयड कैसे आएगा, वो समझ जाता है, लेकिन ये प्रॉफिट देखता है कि 1,50,000 है, इसमें जाके कंफ्यूजन हो जाता है कि ये जब कैपिटल इंप्लॉयड जब दिया है तब प्रॉफिट क्यों दिया, प्रॉफिट के कोई जरूरी नहीं है, प्रॉफिट को देख देख के कंफ्यूजन में हो जाता है। देखिएगा अब कैपिटल इंप्लॉयड निकालना है तो कैपिटल इंप्लॉयड के फॉर्मूला तो बताए हैं, सिंपल निकाल देना है। कैपिटल इंप्लॉयड कैसे निकालेंगे, कैपिटल इंप्लॉयड कैसे निकालेंगे, डायरेक्ट माइनस हम लोग क्या कर देंगे, एसेट में से लायबिलिटी को माइनस कर दो। डायरेक्ट क्या कर देंगे, एसेट्स में से किसको माइनस करेंगे, लायबिलिटी को। तो डायरेक्ट देख लो किस तरह से होगा, 14 लाख माइनस कितना करेंगे 4 लाख, आंसर कितना होगा 10 लाख। डायरेक्ट इसका इस प्रॉफिट का कोई मतलब नहीं है, डायरेक्ट आप कैपिटल इंप्लॉयड निकाल लो, 14 लाख में से कितना माइनस करेंगे 4 लाख, आपका ऑप्शन क्या आएगा 10 लाख, आंसर क्या आएगा 10 लाख। तो देखो पहला ऑप्शन आपका होगा, पहला ऑप्शन क्या होगा 10 लाख। चलिए इसमें तो कोई दिक्कत आप लोग को नहीं होना चाहिए, ये 10 लाख कैसे आया समझ में आ गया ना, 14 लाख माइनस 4 लाख। अब देखिए गुडविल का ये ऑब्जेक्टिव था, बहुत इंपॉर्टेंट था, लास्ट था। इसके बाद वाले वीडियो में डिसोल्यूशन जाएगा, ठीक। किसी भी स्टूडेंट का दिक्कत हो जरूर आप लोग कॉल कीजिएगा, नहीं तो कमेंट में बताइएगा। और जो आपका वीडियो जो जाएगा हमेशा डेली के डेली आपका 11 बजे जाएगा, रात में ही, नाइट में जाएगा, क्योंकि हम लोग को जो भी छुट्टी मिलता है क्लास लेने के बाद हम लोग रिकॉर्डिंग करके उसके बाद अपलोड करते हैं, ठीक। थैंक यू, चैनल जरूर आप लोग सब्सक्राइब कीजिएगा। ओके।